सेठ जी एक गांव के अंदर रहा करते हैं। दोस्तों, सेठ जी के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होती। घर परिवार में उसकी पत्नी और इकलौती बेटी रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ ही ये लड़की भी बड़ी होने लगती है। अब पिता को चिंता होने लगती है कि इस बेटी का अच्छा सा कोई वर देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, फिर पिता यहाँ से एक पड़ोस के गांव में जाता है और वहाँ जाकर उसके लिए एक बहुत ही सुंदर लड़का जो इनसे भी ज़्यादा धनी होता है उसको देखकर आ जाता है। दोस्तों, उसकी शादी कर दी जाती है। बेटी की शादी होने के बाद बेटी अपनी ससुराल में पहुँच जाती है, बड़े आराम से रहने लगती है। लेकिन जब शादी हो जाती तब यहाँ पता चलता है कि जो लड़का तुमने देखा है वो तो बहुत बड़ा जुआरी है। अब वो धीरे धीरे करके अपने सारे पैसे जुए में हार जाता है और हार थक कर वो बस कंगाल होकर रह जाता है। अब यहाँ पर जो माँ होती है उस लड़की की अपने पति से कहने लगती है कि बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारी इकलौती बेटी है, तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आता कि उसके लिए कुछ करें, उसे कुछ पैसे वगैरह दे दें। तो यहाँ पर सेठ जी कहते हैं कि अगर उसके भाग्य में इसी तरह से दुखी होना है तो वो दुखी ही रहेगी, क्योंकि हमारे एक बार देने से उसका जीवन तो कटेगा नहीं, फिर भी उसे अपने आप ही कमाना पड़ेगा। अगर उसके पति की आदतें नहीं सुधरेंगी तो उसका घर कैसे चलेगा। जब हमने शादी की थी तो इस लड़की का जो परिवार है वो हमसे भी ज़्यादा धनी होता है, लेकिन जुए की वजह से अब वो सारा का सारा धन हार चुके। अगर ये लोग खुद मेहनत नहीं करेंगे तो ये लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हम इन्हें कब तक पैसा देंगे। दोस्तों, ऐसा सब कहकर वो अपनी पत्नी को चुप करा देता है। पत्नी चुप हो जाती है और चुप चुप करके रोने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है। इसकी लड़की और दामाद दोनों के दोनों यहाँ पर इनके घर आ जाते हैं। तो पत्नी अपने पति से उस सेठ जी से कहने लगती है कि अब तो बेटी और दामाद भी घर आए हैं, अब तो इनकी कुछ सहायता हमें करनी होगी। तो यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि 2 बोरी अनाज की इन्हें दे देना और इन्हें विदा कर देना। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है वो 2 बोरी अनाज की इकट्ठा करवाती है, उनको भरवाती है और उसके बाद यहाँ पर बूंदी के लड्डू बनाने लगती है और बूंदी के लड्डुओं में सोने के सिक्के छुपा देती है कि ये जब इन्हें खाएंगे तो इनके गुजारा हो जाएगा। सेठ जी तो देना नहीं चाहते, मैं चुपचाप इनको इस तरह के बूंदी के लड्डू दे दूं। दोस्तों, तो अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी और दामाद को विदा कर देती है, एक रिक्शे में उन्हें बिठा देती है, उसमें 2 बोरी अनाज की रख दी जाती है, लड्डुओं की थैली उनके हाथ में दे दी जाती है कि बेटा इन्हें घर जाकर खा लेना। यहाँ पर सेठ जी की लड़की और उसका दामाद दोनों उस रिक्शे में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही उनका घर आता है तो यहाँ पर जो दामाद होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार क्यों पैसे खर्च करना, सास ने जो लड्डू दिए हैं क्यों ना इस तांगे वाले को वो लड्डू दे दिए जाएं। तो अब यहाँ पर वो तांगे वाले से कहने लगता है कि भैया मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्या आपको मैं ये लड्डू दे सकता हूँ, ये आप लड्डू ले जाओ, इनसे आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो तांगे वाला होता है वो इस व्यक्ति की मजबूरी को देखकर उन लड्डुओं को ले लेता है और लड्डुओं को लेकर वापस जाने लगता है। अब रास्ते में वो यही सोचने लगता है कि यार पैसों की तो तुझे ज़रूरत है, अब तू ऐसा कर किसी हलवाई के पास इन लड्डुओं को बेच दे। दोस्तों, अब यहाँ पर वो हलवाई के पास लड्डुओं को बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन्हें लेकर अपने खुशी खुशी अपने घर, यहाँ पर जो हलवाई से पैसे मिलते हैं उन पैसों को लेकर ये खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, घर तो ये पहुँच जाता है। इधर जो सेठ जी होता है वो बाज़ार में से घूमकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ आज मीठा ले चलना चाहिए, घर पर लड्डू वगैरह भी नहीं है, वो ख़त्म हुए पड़े हैं। तो वो हलवाई के पास जाता है और हलवाई से कहने लगता है कि मुझे लड्डू चाहिए। दोस्तों, जिन लड्डुओं को ये अभी तांगे वाला बेच कर गया था वही लड्डू यहाँ पर सेठ जी को वापस दे दिए जाते हैं। उन लड्डुओं को लेकर सेठ जी अपने घर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर अपनी सेठानी से कहने लगता है कि सेठानी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही सेठ जी लड्डू को फोड़ते हैं तो लड्डू के अंदर सोने का सिक्का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सेठानी ये पूरा वाक़या देख रही थी, ये जिस भी लड्डू को फोड़े उसी में सोने का सिक्का होता है। सेठानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि सेठानी को तो पता होता है, उसने खुद बूंदी के लड्डुओं में इस तरह से जो सोने के सिक्के हैं उन्हें छुपा कर रखा था। अब यहाँ पर सेठानी को रोता हुआ देख सेठ जी पूछने लगते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पर सेठानी कहने लगती है कि जो लड्डू तुम खा रहे हो ये हमारे ही लड्डू, मैंने ही इन्हें बनाकर अपनी बेटी को दिया था कि उसका कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। तुमने सही कहा था कि अगर उसके भाग्य में
दुखी होना है तो वो दुखी ही रहेगी। उसके भाग्य में लड्डू नहीं थे तो ये लड्डू हमारे पास वापस आ गए, ये सोने के सिक्के भी हमारे पास वापस आ गए। यहाँ पर जो सेठानी होती है इस तरह से रोते हुए कहने लगती है कि बस ये सब भाग्य का ही खेल है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना किस तरह से एक लड़की को उसकी माँ लड्डू बनाकर भी देती है, लेकिन उसके भाग्य में ये नहीं था तो ये वापस सेठ जी के भाग्य में होता है, सेठ जी को वापस मिल जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि आप लोगों को भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप निरंतर किसी क्षेत्र में मेहनत करोगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। एक ना एक दिन आपका भाग्य जरूर उजागर हो जाएगा। लेकिन आप अगर घर पर चुपचाप बैठे हो, कुछ करना धरना नहीं है, तो आपका भाग्य कैसे बदलेगा, कैसे आपके भाग्य में चेंजेज आएंगे। दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।